चूंकि आज अंतिम दिवस है कथा का और संक्षिप्त में ही कथाओं का आज हम लोग समापन करेंगे। फिर भी श्रीमद् भागवत की साप्ताहिक जो परिपाटी एक आध भाव अवश्य प्रभु के पास से आप लोग श्रवण करेंगे। बड़े धूमधाम से द्वारिका वासियों ने मेरे गोविंद और रुक्मिणी का विवाह उत्सव मनाया और आप सबने भी बड़े हर्ष और उल्लास उत्सव के साथ उत्सुकता के साथ बहुत प्रेम से आपने ये उत्सव कल सायंकालीन सत्र में मनाया। मन को बहुत सुख प्रदान करने वाला, बहुत आनंद प्रदान करने वाला। मेरे गोविंद के अनेक विवाह हुए हैं। 16,108 विवाह हुए हैं, जिसमें प्रथम विवाह रुक्मिणी से भगवान ने किया और उनके जो प्रथम पुत्र है वो प्रद्युम्न हुए। कामस्तु वासुदेवांशु प्रागरुद्र रुक्मन्युता देहोपपैते भूय तमेव प्रत्यपद्यता। कामस्तु वासुदेवांशु, वासुदेव श्री कृष्ण का जो अंश है प्रद्युम्न, ये साक्षात कामदेव का अवतार है। भगवान शंकर ने कामदेव को भस्म कर दिया। कामदेव की जो पत्नी रति है रोती बिलखती शंकर जी के पास गई, बोले भगवान आपने मेरे पति को मार दिया। भगवान शंकर जल्दी प्रसन्न भी हो जाते हैं, रुष्ट भी हो जाते हैं और देवी पर प्रसन्न होकर के कहा जाओ तुम्हारा पति तुम्हें द्वापर युग में मिलेगा, श्री द्वारिकाधीश का पुत्र बन करके, और तुम जाओगी शंभरासुर के दरबार में, वहां पर रसोई का कार्यभार तुम संभालोगी और वहीं तुम्हें प्रद्युम्न की प्राप्ति भी हो जाएगी। द्वारिकाधीश में हजारों सैनिक द्वारिका की सुरक्षा के लिए है और मेरे गोविंद का जो सुदर्शन चक्र है रात दिन संपूर्ण द्वारिका का सुरक्षा का दायित्व अपने कंध पर मेरे प्रभु स्वयं लिए हुए। प्रद्युम्न का जन्म हो गया, उत्सव मन रहा है। इधर शंभरासुर को नारद जी के द्वारा पता चला कि कृष्ण का बेटा जो प्रद्युम्न है वो तुम्हें मार देगा। ये राक्षस लोग बड़े मायावी होते हैं। रात्रि में ही जाकर के शंभरासुर ने इतनी कड़ी सुरक्षा के बीच में से कैसे प्रद्युम्न को उठाया और आकाश मार्ग में चला गया। 1 सहस्त्र योजन की ऊंचाई पर शंभरासुर गया।
1000 योजन की ऊंचाई पर, और वहीं से प्रद्युम्न को समुद्र में फेंक दिया। बोले जिंदा ही नहीं रहेगा तो कैसे मारेगा? जाके राखे साइया मार सके न कोई। मेरे गोविंद, मेरे प्रभु जिसको बचाना चाहते हैं उसको कोई कैसे मार सकता है? संयोगवश समुद्र में एक बहुत बड़ी मछली अपना मुंह खोल के ऊपर आकाश की ओर मुंह खोल करके रखा है। शंबरासुर ने प्रद्युम्न को फेंका और सीधा जाकर के मछली के मुख में जाकर के पेट में ही प्रवेश कर गया। और सवेरे ही संयोग की बात, मछली जाल में फंस गई। वही मछली बोली लगने लगी तो कसाईयों में, शंबरासुर राक्षसों में है, मांसाहार होता है। वही मछली जाकर के शंबरासुर के रसोई में पहुंच गई। पेट फाड़ा तो निकला नवजात शिशु प्रद्युम्न उसमें से निकले। और सबने वहां पर जो विद्यावती है नाम की कन्या, जो रसोई का कार्यभार संभालती है, उसको प्रदान कर दिया प्रद्युम्न को। सेवा करने लगी विद्यावती। थोड़ा बड़ा हुआ तो नारद जी ने विद्यावती के कान में जाकर कह दिया, बोले देवी जानती हो तुम जिसकी इतनी सेवा कर रही हो कौन है? बोले ये हैं तुम्हारे पति। बोले नारद जी कैसी बात करते हो, ये तो बालक है, देखो ये मेरा पति कैसे हो सकता है? बोले देवी याद करो, भगवान शंकर ने तुम्हारे पति को भस्म कर दिया था तो कहा था कि द्वारिकाधीश के पुत्र बन करके आएंगे जो शंबरासुर के दरबार पे ही तुम्हें मिल जाएंगे। ये वही कामदेव है, भगवान कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न। ये है कामदेव और तुम हो रति, और ये है तुम्हारे पति। अब तो और बुलार करने लग गई। ऐसी बात है तो पति की खूब सेवा करेंगे। और जल्दी से ही प्रद्युम्न बड़े हो गए। शंबरासुर को मार करके द्वारिकाधीश में रति के साथ प्रस्थान किया। द्वारिका पहुंचे तो बड़ा धूमधाम से स्वागत किया कृष्ण रुक्मिणी ने। और रुक्मिणी बोली प्रभु देखो आज मेरा बालक होता तो वो भी इतना बड़ा होता। विद्यावती ने सारी बात बताई, माता जी ये तुम्हारा ही पुत्र है जो हमको मछली के पेट में से मिला। अब तो और ज्यादा प्रसन्न हो गए, आनंदित हो गए मेरे प्रभु माता रुक्मिणी। अब देखिए इधर शंबरासुर का हरण हुआ और इस बीच में मेरे गोविंद श्री कृष्ण ने 16,107 विवाह और कर लिए। इस दरमियान कितने? 16,107। एक विवाह पहले ही हो गया था ना रुक्मिणी का।
परीक्षित बोले, गुरुजी ये इतने सारे कैसे विवाह हो गए, मैं सुनना चाहता हूँ। मेरे आराध्य प्रभु, मेरे इष्ट देव के इतने सारे विवाह कैसे, और इतने से छोटे से कालांतर में। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, द्वारिकाधीश में एक राजा आया, नाम है सत्राजीत, नाम है सत्राजीत। और सत्राजीत के पास एक स्मयंतक मणि है जो 8 भार सोना प्रतिदिन देती है। 10 घंटे पूजा करो और 8 भार सोना रोज देती है। 8 भार, ये तोला 2 तोला नहीं है, बिल्कुल 1 भार 10 किलो को कहते हैं, यानी कि कितना हुआ, गुणा कर लो, 2 क्विंटल सोना प्रतिदिन वो स्मयंतक मणि देती है। सत्राजीत एक दिन मणि को लेकर के द्वारकाधीश के दरबार में पहुंचा। द्वारकाधीश ने पूछ लिया कि राजन, तुम ये बताओ कि तुम परिवार के कितने सदस्य हो। सत्राजीत बोले, प्रभु कितने हैं, एक मेरी बूढ़ी पत्नी और एक मेरा छोटा भाई और एक नन्ही सी मेरी कन्या है। भगवान बोले, अच्छा, कुल मिलाकर के 3.5 लोगों का परिवार है आपका। यदि आपको बुरा ना लगे तो ये मणि आप हमारे राज्य में रख दीजिए, समस्त जनता का बहुत कल्याण होगा इसके द्वारा। इतना सारा धन लेकर के, स्वर्ण लेकर के तुम क्या करोगे राजा? सत्राजीत बोला, देखिए प्रभु, मैं दे तो देता, लेकिन हाईकमान से इसकी अनुमति तो मुझे नहीं है ना। मैं उनको पूछ लेता हूं पहले। बोले ठीक है। घर पहुंचे तो अपनी पत्नी से कहा, अरे देवी जानती हो, आज मैं द्वारकाधीश के दरबार में गया तो वो कृष्ण है मुझसे मणि मांगने लगा। मैंने मना कर दी, नहीं, मैंने कोई मणि नहीं दी। पत्नी बोली, ठीक किया तुमने, इतनी बहुमूल्य चीज क्यों किसी को दे दें, ऐसे देता है कोई क्या? ठीक किया तुमने। और हुआ ऐसा कि एक दिन सत्राजीत का छोटा भाई प्रसहन मणि को लेकर के घूमने निकल पड़ा, शिकार खेलने निकला। रास्ते में शेर मिल गया, शेर ने प्रसहन को मार दिया और मणि छुड़ा लिया। अब वही मणि, शेर ने सोचा मेरे क्या करूंगा इसका शेर, लेकिन किलोल कर रहा है, खेल रहा है मणि के साथ। ऋक्षराज जामवंत ने देख लिया तो जामवंत ने शेर को मार दिया और मणि छुड़ा ली शेर से। फिर सोचा ये मणि मेरे किस काम की, खाने पीने की तो कोई वस्तु है नहीं। विचार किया तो सोचा कि मेरी एक बेटी है ना, जो उसके खेलने की काम आएगी, चमकती बहुत है। मणि को लेकर के अपनी बेटी जामवती को प्रदान कर दिया। इधर सत्राजीत के भाई प्रसेन का कोई अता पता नहीं। 3 दिन हो गए, चिंतित हो गए। सत्राजीत अपनी पत्नी से बोले कि देखो 3 दिन हो गए, भाई लौटा नहीं है। देखो तुम किसी को बता मत देना भाई, मैं तुमको बता रहा हूं। मुझे तो आशंका हो रही है कि कृष्ण ने ही मेरे भैया को मार दिया उस मणि के कारण, क्योंकि एक दिन मुझसे मणि मांग रहा था तो मैंने दी नहीं। पत्नी ने भी हाँ मिला दी कि बिल्कुल सही बात हो सकती है, ऐसा ही हो सकता है।
अब देखो बंधु, पत्नी को यदि हमने